ये आपके सामने उज्जैन का वीडियो प्रस्तुत करें। सूचनाएं हैं, संवाद हैं, सबकी प्रस्तुति करते हैं। उज्जैन का वीडियो एक, किंतु समाचार अनेक। आप जरूर देखें। आइए हम सबसे पहले बात करते हैं महाकाल महालोक की। महाकाल महालोक की योजना से लेकर निर्माण तक और अभी की आज तक में शातिर घोटाले हुए हैं। उनकी सीबीआई जांच होना जरूरी है। मामला बड़ा विचित्र है। खाली महालोक के उद्घाटन में सिर्फ मोदी की सभा में 6 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया। इसके अलावा और भी अनेक घोटाले हैं। फाइबर की मूर्तियां लगा दी जो एक ही हवा में टूट गई है। अनेक प्रकार के घोटाले हुए हैं। वो लगभग 1400 करोड़ से अधिक का व्यय हुआ है और इसमें कितने करोड़ का घोटाला हुआ है, इसकी जांच सीबीआई को करना ही चाहिए। अब आइए दूसरा, यहाँ सिंह 2028 को लेकर भी बड़े बड़े विचित्र खेल हो रहे हैं। बड़ी बड़ी योजनाएं बन रही है। अब समिति भी बनेगी, उसमें जितने भाजपाई चिंटू है ना, सबको शरीक कर लिया जाएगा। किंतु अब उज्जैन के नागरिकों ने कि एक बैठक की और उस बैठक में निर्णय कर लिया कि अब सिंह 2028 के लिए नागरिक लोग भी अपनी समिति का गठन करेंगे। सिंह 2028 में एक केंद्रीय समिति होगी, एक राज्य समिति होगी, एक जिला समिति होगी और जितने 6 जोन है ना, 6 जोन की भी समिति यहाँ बनेगी और सारी की सारी सभी समितियां सिंह कार्यों पर निगरानी रखेगी, सुव्यवस्था में योगदान करेगी। ये भी जन निर्णय है, बड़ा अच्छा निर्णय है। अब देखते हैं, इसका कार्यालय भी होगा, बहुत बड़ा सूचना केंद्र भी होंगे, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं रहेगी। अब ये सरकार के भरोसे नहीं, क्योंकि कितने कितने घोटाले होंगे ये हमें सब पता है। अभी से पता है कि क्या क्या और किसने क्या क्या योजनाएं बनाई है। सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाएगी, सारे षड्यंत्र उजागर होंगे। अब एक सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर कंठार से लेकर 36 चौक का मार्ग चोरी करना और यहाँ पर सती गेट की एक बहुत बड़ी समस्या है। सती गेट पुरातत्व विभाग की धरोहर है, उसको छेड़छाड़ नहीं हो सकती। अब यहाँ सती गेट का एक दूसरा दरवाजा तो खुल गया, एक तीसरा दरवाजा और खुलना है, अभी तक खुला नहीं है और शायद खुलना भी नहीं चाहता प्रशासन, ऐसा लगता है। खैर जो भी हो, सती गेट की सेफ्टी वाल जो एरन से जुड़ी हुई है ना, जहाँ तक की उसकी सीमा है ना, वहाँ तक का क्षेत्र का दोनों तरफ अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमण हटाओ, तीसरा दरवाजा भी अपने आप खुलने की स्थिति में आ जाएगा। ये जनता की मांग है। किंतु यहाँ सती गेट पे सर्किल बनना था, सती गेट को तो सुंदरीकरण में है, उसके दोनों ओर रोड होना थे। किंतु एक भाजपा नेता ने अपना क्षेत्र बचाने के लिए अनेक प्रकार के नाटक किए, 3-4 जो लोगों की गैंग बनाई और धन बल के आधार पर सती गेट का जो विकास होना था उसको अवरुद्ध किया। तो किंतु अब जनता तो विफल गई, जनता तो विकास के पक्ष में। तो कल भाजपा नेता की धज्जियां उड़ा दी और जनता ने इतना सुनाया कि भाजपा नेता बौखला गए। अरे भैया, अभी बौखलाने से क्या होगा, विकास में योगदान दो। और नगर निगम से हम यही कहते हैं कि आप त्वरित कार्रवाई कीजिए। नंबर दूसरा, जो चौड़ीकरण मार्ग की सिमेट्री है ना, वो कहीं पर से भी नहीं बिगड़ना चाहिए, पक्षपात नहीं होना चाहिए। सराफे का एक लाज है, वो तोड़िए। नंबर 2, 36 चौक के एंड पॉइंट पर भी जो सिमेट्री बिगड़ने वाली लग रही है ना, और ये चाहे वो किसी का भी हो, कोई भी नेता का दबाव हो, कोई दबाव स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। चलिए, ये भी आपके सामने हमने बात रख दी। अब चिंतामन गणपति की दीवारें हैं ना, रजतमयी हो गई, ये भी बहुत अच्छी बात। अब मानसून की बेरुखी हो रही है, मालवा निमाड़ में बड़ी स्थिति है, कहीं बारिश हो रही है, कहीं सूखे की स्थिति है, किसान भी परेशान है।
अब यहाँ पर एक व्यास परिवार है, उसका कुछ कंस्ट्रक्शन कंपनियां काय का उसकी कंपनी बना रखी है, तो उसके साथ 40 लाख की ठगी की गई ईंट सप्लाई के नाम पर गुजरात की तिकड़ी ने। उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरे साथ 40 लाख की ठगी हो गई है। पुलिस ने सख्त एक्शन लिया और ठगी गैंग के एक सदस्य को अहमदाबाद से पकड़ कर ले आई। अब क्या करेंगे, क्या उसको जेल भेजेंगे या करेंगे रिमांड देंगे, तो ये मामला भी और बड़ा विचित्र हो गया। इंगोला नाले में, इंगोला के पास में जो नाले में उप सचिव का शव बहा था ना, बड़ी खोज के बाद बहुत रेस्क्यू ऑपरेशन चला, उसकी बाइक तो मिल गई, शव नहीं मिला था, किंतु अब उसका शव चंबल नदी के किनारे पर मिला। ठीक है भैया, जो भी मिला ना, अब क्या करते हैं। अब यहाँ पर बड़ी विचित्र स्थिति हो रही है। गोचर भूमियाँ हड़प ली, कांकड़ भूमियाँ हड़प भी गई पूरे जिले में, परंतु राजस्व विभाग और प्रशासन उन पर कब्जा करने का कदम ही नहीं उठा रही है। और जो राजस्व रिकॉर्ड है ना, उसके मान से देख लीजिए, एक गांव उज्जैन है, वहाँ पर के सचिव ने बताया कि यहाँ पर 450 बीघा जमीन गोचर भूमि है, वो हड़प ली गई। और ऐसे पूरे जिले में गांव-गांव में गोचर भूमि और कांकड़ भूमियाँ हड़पी गई है। प्रशासन को चाहिए कि सभी भूमियाँ मुक्त कराए अतिक्रमण से। अब यहाँ पर एक बड़ा विवाद हो गया। यह मंगलनाथ का महालोक बनाने का एक प्रस्ताव आया 99 कुछ करोड़ का, पर भैया ये सब जनता क्या बोली। आपने प्लान दे दिया, किंतु ये तो तय करो कि मंगलनाथ का ओरिजिनल मंदिर कौन सा है, क्या अंगारेश्वर है या मंगल बाबा की सवारी मंगलनाथ। अब ये तो प्रशासन को तय करना है, इन धर्म धारकों को तय करना है, धर्म के दलालों को तय करना है, धर्म के रक्षकों को तय करना है। पर जनता का तो विश्वास है कि अंगारेश्वर ही सच्चा मंगलनाथ है। अब देखते क्या होता है क्या नहीं होता है। अब ये तो प्रशासन के पाले में गेंद है, हमें तो कुछ भी नहीं कहना है। हमें जो बात कहना थी वो कह दी, क्योंकि शंकर गुरु, स्वर्गीय शंकर गुरु ने तो खुला उजागर कर दिया था कि अंगारेश्वर ही सच्चा मंगलनाथ का मंदिर है। ये अब कोई झूठ बात नहीं है, जो हमने देखा है ना वो सारा हुआ के तो भी है। अब यहाँ पर आराधना स्थलों की भी विचित्र स्थिति हो रही है। संघ के चिंटू है ना, अनेक आराधना स्थलों में अपनी घुसपैठ बना हुए हैं, वहाँ की व्यवस्था में घुसपैठ कर रहे हैं, नए ढंग से नए ढंग से ठगी के आयाम कर रहे हैं। उन्होंने तो भगवान तक को बंधुओं मजदूर बनाना, उनकी व्यवस्था को भी ध्वस्त कर दी और अपनी मर्जी के हिसाब से सारे नाटक कर रहे। तो जितने भी आराधना स्थल हैं, वहाँ से जो संगीत चिंटू घुसे हुए हैं ना, उनको सबको बाहर किया जाना चाहिए। ठीक है भैया, अब देखने कब क्या होगा। चले और इसके आगे आते हैं। यहाँ पर गुंडा तत्व बिल्कुल उन्मादित है, उस पर किसी प्रकार का लगाम नहीं लग पा रहा है। अब पुलिस भी क्या करे, फोर्स कम है और कहाँ दे। हर आदमी के पीछे हर जगह तो पुलिस खड़ी नहीं रह सकती, तो इसलिए गुंडा तत्व उसका नाजायज फायदा उठा रहा है। ठीक है, होगा पुलिस को ऑपरेशन कोबरा चलाना चाहिए, ताकि ये गुंडा तत्व और जो चाकूबाज ये है ना, ये सब गिरफ्त में आ जाए। अब यहाँ पर भू माफियाओं का भी आतंक बड़ा विचित्र है। भू माफियाओं के संरक्षण कौन कौन है, ये भी सब सिद्ध है। राजस्व रिकॉर्ड में भी हेरा फेरी है, भू माफिया करवाते रहे। पंजीयन विभाग है ना, उसमें भी यहाँ पर भू माफियाओं की घुसपैठ है, उनके संरक्षकों की घुसपैठ है, मन चाहे जो जैसा काम हो जाता है। अब ये भी बड़ी विचित्र है। तो हमें कुछ तथ्य सामने आ रहे हैं, हम उनकी भी प्रस्तुति करेंगे और पंजीयन विभाग के माध्यम से कौन रंगदारी वसूलता है, ये भी मामला उजागर होगा। अब यहाँ पर साधु संतों की स्थिति भी बड़ी खराब है। अखाड़ों में विचित्र रोचक घटनाएं हो रही है, क्या क्या हो रहा है, अब कुछ भी कहने से कोई अर्थ नहीं है। यहाँ पर जो सबको सोचना है कि आखिरकार हम सच्चा सनातन धर्म कैसे करें। और एक मजेदार बात यह है कि यहाँ पर दिखावे का धर्म और दिखावे के दान की बाहर है। जो देखो वो अपने आप को महान धर्मवीर
बड़ा आदर्शी महान दानवीर सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, परंतु उनका असली चेहरा क्या है जरा ये देख लें। अरे भैया ये नाटक बंद करो, आत्मदर्शन कर लो, आत्मचिंतन कर लो, सत्यदेव तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे, सारा आपका जीवन के राज खोल देंगे, परंतु अब अपने अपने जीवन चरित्र की घटनाओं से डरते हैं, इसलिए आत्मचिंतन नहीं करते। मत करो भाई, जो जैसी करनी है वैसी भरनी तो होना ही है। अब कुछ भी हो जाए, जो भी हो जाए, देखते हैं क्या क्या होगा क्या क्या नहीं होगा। बड़ी विचित्र स्थिति हो रही है।